ये है 40 लॉज ऑफ पावर बुक के 7वें लॉ की कंप्लीट ऑडियो बुक। लॉ नंबर 7, काम दूसरों से करवाएं लेकिन कीमत खुद लें। विचार, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना कीमती समय और ताकत बचाएंगे, बल्कि इससे ये तस्वीर भी बनेगी कि आप बहुत काम में फुर्तीले और तेज हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके मददगार गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी ना करें। शक्ति की चाबी। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर गीदड़ गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली किस्म के जानवरों में अनोखापन कम होता है और वो अक्सर शक्ति की जरूरत वाले काम को नहीं कर सकते हैं। वो जल्दी ही ये बात समझ लेते हैं कि अगर वो इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान ना बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना, ये आग बबूला होना बेकार है। बेहतर ये है कि आप खुद की हिफाजत करें और इस खेल को चालाकी से खेलें। शक्ति की बुनियाद कायम करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के करियर की दूसरी छमाही में उनकी पेंटिंग्स की मांग बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वो अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरा बैकग्राउंड बनाने में, और इसी तरह बाकी इलाकों के माहिर भी थे। उनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत सी तस्वीरों पर काम चलता था। जब कोई जरूरी ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो रूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे रूबेंस नाकाबिल यकीन तेजी और ताकत से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि ये व्यक्ति कितना निराला है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का खुलासा है। काम दूसरों से करवाना सीखें और कीमत खुद लें ताकि लोगों को ये लगे कि आप में अनोखी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ताकत खामखा बर्बाद होगी और आप थकान के मारे खत्म हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वो काबिलियत और रचनात्मकता हो जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख लें और उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नजर आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके का निचोड़ ये है कि ज्ञान और बुद्धि से बड़ा कोना यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे लंबे लोगों के कंधों पर खड़े होने का नाम दिया था। उनका मतलब ये था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन ने पुराने बीच के दौर में रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर फायदा उठाया था और वो ये बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क की कहानी के किरदार का बयान, यहाँ तक कि बातचीत भी चुरा ली, क्योंकि वो जानते थे कि माइक्रो मनोविज्ञान को समझने और चुटीली बातचीत लिखने में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बात के कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, चाहे वो रणनीति के पुराने महारथी हों, इंसान बेवकूफ़ी के इतिहासकार हों या इंसान किरदार की गहराइयों में डूबे लेखक हों। सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। ये ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आएं और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनकी बोलने की महारत आपकी बोलने की महारत बन सकती है। उनकी चालाकी आपकी चालाकी बन सकती है। और वो सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को ये बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो असली काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ताकत बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतेह कर लें। जैसा बिस्मार्क ने एक बार कहा था, बेवकूफ़ कहते हैं कि वो अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से फ़ायदा उठाना पसंद करता हूँ। अंधी मुर्गी।
फेबल्स गोल्डहोल्ड लेसिंग कहते थे कि एक मुर्गी की आंखों की रोशनी चली गई थी। अंधी होने के बावजूद वो बहुत मेहनत से खाने की तलाश में जमीन खोदती रहती थी। इस मेहनती बेवकूफ को क्या फायदा होना था। दूसरी तेज आंख वाली मुर्गी अपने कोमल पैरों की शक्ति को बचाकर रखती थी। वो हमेशा अंधी मुर्गी के पास ही रहती थी और उसकी मेहनत का फल चखती रहती थी। जब भी अंधी मुर्गी अनाज का दाना खोदकर निकालती थी तो उसकी तेज आंख वाली सहेली उस दाने को खा जाती थी। हैन फेत्सु कहते थे कि अगर कोई शिकारी घोड़ागाड़ी पर सवार होकर 6 घोड़ों के पैरों का इस्तेमाल करता है और वेंग लियांग को उनकी बागडोर थामने देता है तो वो बिना थके तेज जानवरों से आगे निकल जाएगा। अब ये मान लें कि वो घोड़ागाड़ी के फायदे को छोड़ दे, घोड़ों के उपयोगी पैरों और वेंग लियांग की महारत का इस्तेमाल ना करे और पैदल ही जानवरों के पीछे भागने लगे, तो उसके पैर भले ही ल्यूची जितने तेज हों लेकिन वो जानवरों से आगे नहीं निकल पाएगा। सच तो ये है कि अच्छे घोड़े और मजबूत घोड़ागाड़ी का इस्तेमाल करके मामूली से मामूली आदमी भी जानवरों को पकड़ सकता है। तस्वीर गिद्ध। जंगल के सभी जीवों में उसका काम सबसे आसान होता है। दूसरों की कड़ी मेहनत से उसका काम आसान बन जाता है। उनके मरने से उसे खाना मिलता है। गिद्ध पर निगाह जमाए रखें। जब दूसरे कड़ी मेहनत करते हैं तो वो उनके ऊपर मंडराता रहता है। उसे बुरा ना माने बल्कि उसके साथ जुड़ जाएं। माहिर की राय। बाल्तेसर ग्रेशियन कहते थे कि इस छोटी सी जिंदगी में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी बेमायने है। इसलिए सबसे ज्ञान हासिल करना एक बेहतरीन तकनीक है। दूसरों की जीतोड़ मेहनत के बल पर आप महानता की इज्जत हासिल करना सीखें।